हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको एवरेज पढ़ाने जा रहा हूँ। एवरेज यानी औसत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज स्टार्ट करते हैं। एवरेज, जिसे आप हिंदी में औसत कहते हैं। तो सबसे पहले इस एवरेज के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज आपका अगर मैं वैसे बताऊं तो एवरेज का जो दूसरा मीनिंग होता है वो आपका होता है मीडियम यानी मध्य यानी बीच का। जो आपका ठीक बीच में होगा यानी सबसे बीच में होगा वो आपका एवरेज होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसे मेरे पास 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। ये मेरे पास 5 संख्या है। अगर आपसे इन 5 संख्या यानी 1 2 3 4 5 इन 5 संख्याओं का एवरेज पूछा जाए कि इन 5 संख्याओं का एवरेज क्या है, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया था एवरेज का मतलब मीडियम यानी बीच का। तो आपको वो बीच की संख्या बतानी जो सबसे बीच की संख्या होगी। जैसे मैं स्टार्टिंग से 1, तो 1 आपको बीच का लग रहा है, 1 तो सबसे एंड में यानी सबसे किनारे पे है, तो 1 तो हो नहीं सकता बीच में। फिर 2 की बात करें तो 2 बीच में नहीं हो सकता क्योंकि 1 इसके एक साइड में है और 3 संख्या एक साइड में। आगे गए हम 3, तो जो हम 3 पे गए, जैसे हमने यहाँ पे देखा 3, तो आपको पता चला कि दो संख्या इधर है यानी 1 2, दो संख्या इधर है और दो संख्या आपकी इधर है। जो आपका 3 है यानी 3 है, ये क्या है, ठीक बीच में, यानी दो संख्या इधर हो गई, दो संख्या इधर हो गई, तो यानी ये ठीक बीच में बैठा है। तो ये जो 3 है ये आपका क्या हो गया, एवरेज यानी मीडियम यानी मध्य मध्य में बैठा है, बीच में बैठा है, तो ये आपका एवरेज हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन क्या है सॉल्व कर सकते हैं। या आपके पास जो दूसरा तरीका है, बहुत सारे तरीके आपने बुक में देखा, यानी एवरेज बराबर क्या होता है, यानी एवरेज बराबर आपका क्या होता है, कुल पदों का योग, यानी जितने पद है यानी टर्म्स, कुल पदों का योग, यानी सम ऑफ टोटल नंबर्स, यानी कुल पदों का योग और कुल पद यानी टोटल टर्म्स, यानी कितने पद हैं, जितने पद हैं उनका योग ऊपर आएगा और कुल पद यानी जितने संख्या या पद, मतलब यहाँ संख्याओं से मतलब है, वो नीचे आएंगे, तो वो आपका हो जाता है एवरेज। तो अगर आप इस फॉर्मूले में इसको रख देते तो आपका आंसर इजी तरीके, यानी कुल पदों का योग, तो जितने पद हैं इनका योग कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 3 3 6 4 10 और 5 15 यानी 15। टोटल पद यानी जितने पद है उनका योग कितना आ गया आपका 15। पद कितने साफ साफ दिख रहे, 1 2 3, कोई भी आपका क्या है डिफरेंस यानी गैप नहीं है, तो टोटल पद कितने हो गए 5। तो यहां से आपने इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो 3, तो यानी एवरेज आपका कितना आ गया 3, ये आपका आंसर हो गया 3। तो आपने देखा फॉर्मूले से आपको एक बार फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आए। यहां से आपका डायरेक्ट क्या आंसर आ गया। तो पहले हम संख्याओं पे जितनी भी संख्या यानी इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जितनी भी संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं संख्याओं से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, अलग अलग संख्या लेके आपको एवरेज बताऊंगा कि कैसे एवरेज निकालते यानी औसत। और ये एग्जाम के लिए सारी संख्या आती है। सबसे पहले मैं आपको पहला यानी क्वेश्चन भी देख सकते हैं, फर्स्ट है, जैसा पहला क्वेश्चन हो सकता है इसमें, जैसे वो बोल दिया आपको 1 2 3 4 5 ... 50, ठीक है, या और ले सकते हैं आप 52 ले लो, कहीं तक भी ले जा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या 50 होना है, थोड़ा इजी कर लेते। यानी पहला क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है, ऐसी संख्या दे देगा आपके पास, ठीक है। यानी आपको कहां तक पता, डॉट डॉट का मतलब आप समझते हो सभी लोग, यानी डॉट का मतलब आपका क्या होता है, यानी ऐसी संख्या 6 7 8 और कहां तक है 51। अब इनका आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका क्या बताइए औसत यानी एवरेज बताइए, एवरेज क्या होगा। तो एक बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ, ऐसी संख्याओं यानी मैं बता रहा हूँ इजी तरीके से, कुछ नहीं करना है। आपके पास ये संख्या 1 2 3 4 5 और .6 7 यानी सारी नंबर, यानी जो संख्या आपको दिख रही है क्या है आपकी नेचुरल नंबर, यानी जिनको आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती और चलती जाती है। सेकंड कंडीशन क्या है नेचुरल नंबर की, इनके बीच जो डिफरेंस है, यानी 1 से लेके 2 के बीच भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितने का, यानी अंतर 1 का,
यहाँ भी डिफरेंस 1 का, यहाँ भी डिफरेंस 1 का, आगे भी जाओगे तो हर जगह डिफरेंस 1। तो जो आपको सीरीज दे रखी, यानी अगर 51 तक की संख्याओं का आपको एवरेज पूछा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ बीच में होगा 25 26, यानी 20 से 30 के बीच। तो जब इनके बीच डिफरेंस बराबर है तो कुछ नहीं करना, यानी जो संख्या दी, यानी डिफरेंस बराबर है, जैसे 1 है तो पूरी सीरीज में 1 होना चाहिए, या अगर 2 का है तो पूरी सीरीज में 2 का होना चाहिए, या 5 का है तो पूरी सीरीज में, जैसे 1 है तो यहाँ तक पूरा 1 का डिफरेंस। तो बहुत ही इजी तरीका, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी तरीके बता रहे हो। एक ट्रिक है इसमें, ट्रिक इसमें लो, यानी आपने क्या करना है, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म्स, पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, इससे आपका एवरेज निकल जाए। यानी क्या करना है, अगर आपकी कोई सीरीज है और उस सीरीज में जितने भी संख्या है सबके डिफरेंस बराबर, यानी जो गैप है वो सारा बराबर है, तो क्या करना है, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी अंतिम पद अपॉन 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला पद आपको होता है, यानी सब पहला मतलब पहला टर्म, तो पहला क्या आपका 1 प्लस अंतिम पद भी साफ दिख रहा है, यानी क्या है, कहां तक जाना है, 51 तक, तो 51 अपॉन 2। ये आपको सॉल्व करना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व किया आपने इसको, तो आपको तो 51 यानी काउंट प्लस 1, तो कितना हो गया 52 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व किया आ गया 52 का आधा, क्योंकि अपॉन 2 होता है तो आप इसका मतलब आधा, तो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, तो आपका आंसर आ गया कितना 26। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन करने, यानी 26 इसका आंसर हो गया। क्या कुछ नहीं, पूरी सीरीज में डिफरेंस बराबर था, तो आपने पहला पद लिया और लास्ट। आप इसको ओरली कर सकते, लेकिन एक बार आपको इसको नोट करना होगा, अपने माइंड में फिक्स करना होगा, तब जाके आपका आंसर निकल सकता है। तो पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, तो आपका आंसर है कोई भी कैसी सीरीज। तो आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जहां से जिससे आपको समझ अच्छी तरह से। इसका आंसर आ गया 26। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास और भी दिए हो, इसी टाइप के क्वेश्चन और ले लेते हैं कहीं से भी, ठीक है। जैसे उसने दे दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे यही क्वेश्चन दे दिया कहीं से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी दे दिया 99, ठीक है, कहीं तक भी दे। अब पूछ लिया आपसे कि इनका एवरेज क्या होगा, अब आप ऑरली कर सकते हैं, यानी आपको पता है पूरी सीरीज ये नेचुरल नंबर जा रही, तो यहाँ भी डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1 1, यहाँ भी डिफरेंस 1 होगा, डॉट का मतलब कि 5 6 7, तो डिफरेंस सारा बराबर होगा। डिफरेंस जब बराबर होगा तभी ऐसा कर सकते हैं, अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो आपको फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो आपने पहला पद उठाया, तो पहला पद आपका क्या है 1 प्लस अंतिम पद क्या है 99 अपॉन 2, ये किया आपने, तो ये आपका कितना हो गया 100 अपॉन 2, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 50। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी पहला पद 1 था, अंतिम पद 99 था, अपॉन 2, तो आपका आ गया 100 अपॉन 2, यानी कितना 50। तो यानी 50 इनका मीडियम, यानी 50 कहीं यहाँ छिपा होगा, तो वो इनका एवरेज हो जो ठीक 50, यानी जो 50 हो ठीक बीच में, इतनी संख्या यहाँ होगी, इतनी संख्या यहाँ, तो 50 आपका ठीक बीच में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी कुछ और। अगर आपको, ये जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट हो, अगर वो आपको कहीं बीच का भी दे देता है, यानी अगर बीच का दे देता है, कैसे, जैसे उसने दे दिया कुछ भी आपको 21 22 23 24 डॉट 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 कहीं तक भी दे दिया, यानी आपको दे दिया 81, यहां तक दे दिया, यानी 21 22 23 24 25 26 और डॉट 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 21, यानी जाती रहेगी संख्या 21, इनका एवरेज। तो अब आपने देखा कि 1 से स्टार्ट नहीं है तो नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं है, 21 से स्टार्ट है, ये भी संख्या है, नंबर्स है। तो सबसे पहले आप सीरीज में गए, आपने देखा 1 का डिफरेंस, आपने देखा 1 का डिफरेंस, आपने देखा 1 का, पूरी सीरीज में आगे भी 25 होगा, तो पूरी सीरीज में 1 का डिफरेंस, तो यानी डिफरेंस बराबर है। जब डिफरेंस बराबर है तो आपने वही ट्रिक लगानी जो मैंने बताई, यानी पहला पद क्या है इसका, फर्स्ट पद क्या है 21 प्लस अंतिम पद क्या है 81, ठीक है, अपॉन 2। तो ऐड किया, इनको ऐड करेंगे,
तो एक के साथ एक जुड़ जाएगा तो 2, 8 और 2 कितना होगा 10, ये होगा 8 और 2 10, एक एक 2 अपॉन 2 तो चलता जाएगा। इसको सॉल्व किया यानी 102 का आधा, तो आपको होता है 102 का आधा कितना होगा 51, यानी सॉल्व कर से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो आपका आंसर हो गया 51। 51 क्या हो गया इसका आंसर, यानी 21, 22, 23, 24, 25 डॉट 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 कहां तक 81 था। इन संख्याओं का एवरेज कितना हो गया 51। तो ये आपका आंसर, कहीं से भी स्टार्ट हो संख्या उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका डिफरेंस पूरी सीरीज में एक जैसा होना चाहिए तो आपका आंसर इजी से है। अगर डिफरेंस अलग होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, जितने पद ऐड किए और यानी कुल पद वो नीचे किए, सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाए। अब और संख्या देखिए, आपकी नेचुरल नंबर थे, अब हम सम संख्या पे देखेंगे, ऐसी जितने भी नंबर्स होते हैं आपके उन पे भी देखेंगे। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया इस टाइप से, जैसे आ गया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कहीं तक दे दिया 52, ऐसा दे दिया, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जितनी भी हो कहां तक 52, तो साफ साफ दिख रही है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये आपकी कौन सी संख्या होती है सम, यानी इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो आपको तो इवन नंबर वैसे भी दो दो का डिफरेंस, तो कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले सीरीज में रहना। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सबसे पहले सीरीज में जाना, तो सीरीज में गए कितने का अंतर है 2, सीरीज में गए कितने का अंतर है 2, सीरीज में गए कितने का अंतर 2, कितने का 2, आगे भी जाओगे पूरी सीरीज में क्या 2 का अंतर है। तो मैंने फिर वही कहा, यानी सीरीज में एक ही अंतर हो, यानी जो गैप है वो एक जैसा ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो एक जैसा गैप है, तो जब अंतर आपका बराबर, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, पहला पद लेना है, लास्ट पद ले लेना है। आप ऑरली भी कर सकते हैं, यानी 2 + 52, तो 54 हो गया, 54 का आधा कितना हो गया 27 दूनी 54 जो, लेकिन हमें अभी करेंगे इसको सॉल्व, तो 2 प्लस यानी पहला पद प्लस अंतिम पद आपका कितना है 52, तो आपका अपॉन 2, तो इनको ऐड किया आपने, तो ऐड करके ये आपका आ गया कितना 52 और 2 54 अपॉन 2, तो 54 का आधा, यानी आपको पता है 54 का आधा कितना, ये काट लो जैसा भी करना है 27, तो ये आपका आंसर हो जाए यानी 27। तो क्या क्यों किया, कैसे किया, ये वाला ट्रिक क्यों लगाया यहाँ पे, ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, क्योंकि पहले पद यानी जितनी भी जो भी सीरीज थी उसमें सारा जो गैप था वो कितने का था, हर जगह 2 2 2 2, इससे पहले हर जगह क्या है 1 1 का था, तो हमने इसलिए ये लगा लिया। अब इस वाली सीरीज में पूरी सीरीज में 2 2 का, कहीं पे भी अगर 2 का नहीं होगा तो फिर इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो पूरी यानी जितनी भी सीरीज थी हर जगह 2 2 का गैप था, इसलिए इस मेथड से सॉल्व हुआ। अब आगे देख ले, अभी हमने सम संख्या यानी इवन का देखा, अब हम एक और का देखते हैं यानी विषम का, तो सेम होगा, विषम का कुछ अलग है नहीं, ऐसा सेम क्वेश्चन 20 से भी आ जाए तो सेम करना है, उसके कुछ अलग कुछ नहीं है। जैसे आपके पास आ गया, मैं 20 से ले रहा, जैसे 1 11 13 15 17 डॉट डॉट कहीं तक भी आएगा, ऐसे आ जाएगा 71, यहां तक का आएगा, ठीक है। जैसे यहां तक आ गया तो कैसा करना है, अब आपको सबसे पहले आपने सीरीज देखा, वैसे तो साफ साफ पता चल रही है कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या यानी आपने लिख लिया ऑड नंबर्स, ऑड है तो जब ऑड है तो 2 2 का यानी 2 2 का गैप तो होगा, क्योंकि एक सम छिपी रहती है, एक विषम, एक सम एक, तो यानी 2 2 का डिफरेंस, फिर देखा हमने डिफरेंस 2, तो पूरी सीरीज में क्योंकि डॉट डॉट का आगे 19 फिर 21, तो पूरी सीरीज में क्या है 2 2 का डिफरेंस होगा। जब 2 2 का डिफरेंस है तो फिर वही यानी पूरी सीरीज में एक ही नंबर का डिफरेंस हो रहा है, 2 का हो 4 का हो 1 का हो, लेकिन डिफरेंस एक ही चाहिए। तो जब डिफरेंस एक ही, तो फिर से वही ऑरली भी कर सकते हैं आप, पहला पद अपॉन यानी पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, तो पहला पद क्या है 11 प्लस अंतिम पद आपका क्या है प्लस है, ये अंतिम पद क्या है 71 अपॉन 2, तो इनको ऐड किया 1 से 1 2 7 8 1 8 यानी 82 अपॉन 2, यानी 71 10 आपका 81 और 1 82, तो इसका आंसर आपका हो गया, यानी आधा कर लिया काट 2 चौको 8 2 एकम 2, तो यानी आंसर कितना हो गया आपका 41, तो ये आपका आंसर हो जाए। यानी पहला पद दिया, अंतिम पद दिया, पूरी सीरीज में डिफरेंस एक ही जैसा था 2 2 का, तो आपका आंसर इजीली से आ गया, यानी कितना हो गया आंसर
41। ठीक है, अब एक दूसरी तरह की संख्या का भी देख लेते हैं। ये सब नेचुरल नंबर का देख, 3 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए वैसे। अब एक और देखते हैं, इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इसको आराम से। इसके बाद जैसा आपके पास आ गया, एक और देख लेते इसी टाइप का क्वेश्चन जैसा आ गया 3, 6, 9, 12 डॉट 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 और कुछ भी आ गया 24। ठीक है, इतनी संख्याओं का क्या आ गया, अगर आपके पास क्या आ गया, इन संख्याओं का क्या आ गया, यानी एवरेज निकालने के लिए आ गया। तो अब आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा, यानी ना ये नेचुरल नंबर है, ना ये सम नंबर है, ना विषम नंबर, यानी ना ऑड है, ना इवन है, ना नेचुरल नंबर। तो तीनों में से कोई भी टाइप के क्वेश्चन नहीं है ये बिल्कुल आपको अलग दिख रहा है, यानी 3, 6, 9, 12। एक चीज तो पता साफ साफ पता चली, यानी डिफरेंस वही 3, 3 या 3, आगे भी वही होगा, यानी किस साफ साफ पता चल। एक और चीज भी पता चली, यानी 3, 6, 9, यानी किसका पारा चल रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौको 12, 3 8 24, यानी आगे भी जाएगा ऐसे। तो 3 का पारा चल रहा है, या 3 3 का डिफरेंस। तो पहली चीज तो पता है कि डिफरेंस एक जैसा ही, यानी कौन सा डिफरेंस है, ये 3 3 का डिफरेंस पूरी सीरीज में। तो यूज तो वही होगा कॉन्सेप्ट जो हमने बताया, लेकिन एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है, एक इसकी लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है। ये तो मैंने खुद बना लिया, लैंग्वेज ऐसा आ सकता है कि 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत कितना होगा, यानी क्योंकि 3 के गुणज तो यानी मल्टीपल है, और कहां तक है, 8 तक है। तो 3 के प्रथम 8 गुणजों का क्या है, औसत कितना होगा, तब भी आपका आंसर सेम होगा। और अगर ऐसा भी आएगा तब भी आपका आंसर सेम होगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको पता है डिफरेंस बराबर है, तो यानी पहला पद क्या है 3, ठीक है, अंतिम पद क्या है 24, यानी 24 अपॉन 2। करना वही है, क्योंकि डिफरेंस तो बराबर है पूरी सीरीज में। तो इनको ऐड किया, तो ऐड करके आपका कितना बनेगा 27 अपॉन 2। तो 27 अपॉन 2, यानी इसको आधा कितना होता है, यानी 27 का आधा कितना होता है, अच्छा, यानी आपका हो गया 13 दूनी 26, यानी 13 पॉइंट जो है जैसा भी काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 13.5, यानी तो एक बचेगा 2 पंजे 10। तो इसका आंसर आपका आ गया 13.5। 2 एकम 2, 2 3 6, तो जाएगा नहीं, पॉइंट लेना है, 2 पंजे 10 या 27 का आधा। तो ये आपका यानी दो टाइप से, एक तो डायरेक्ट दे सकता है, एक दूसरा देता है, जैसे मैंने कहा था कि यानी 3 के प्रथम 8 गुणजों का क्या है औसत कितना होगा। तो आपका आंसर हो जाए 13.5। ठीक है, अब कहीं तक भी आप वैसे पता चल जाता है, एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, यानी जिसका अगर आपको पता नहीं चले कि कितने पद, यानी कभी कभी लास्ट बोला जाता है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों, तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो कि यानी लास्ट नंबर क्या होगा, तो आपका आ जाए 10 या 30, तो यानी लास्ट ऐसा भी आ सकता है। तो कुछ भी कुछ दे सकता, वो आपको करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दो इन्हीं नंबर्स में, एक और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें। ये आपका भी फर्स्ट टाइप चल रहा है। एक तरीके से और पूछा जाता है, जैसे वो क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रथम यानी फर्स्ट, प्रथम 45 प्राकृतिक, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, यानी औसत बताइए, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज अब ऐसी होगी, अभी अब नंबर्स नहीं देगा, यानी डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, यानी आपको पता प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो 45 है, तो आपको तो नेचुरल नंबर तो एक से, इसलिए जैसे मैं बोलो फर्स्ट 5, तो आपको तो 1 2 3 4 5, तो 5, यानी जितनी संख्या की बात उतनी हो रही। तो इसने प्रथम 45 की बात की, तो सबसे पहले तो 1 होगा, फिर 2 होगा, 3, तो कितनी 3 4 5, तो 45 तक है, तो यानी लास्ट कहां तक जाओगे आप 45। तो ये आपको संख्या मिल गई। अब आपको तो नेचुरल नंबर है तो डिफरेंस तो बराबर होगा, तो जब डिफरेंस बराबर है तो क्या कर दोगे, यानी 1 1 का डिफरेंस, तो आपको तो क्या करते हैं फिर फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपॉन 2। तो फर्स्ट पद कितने है 1 प्लस लास्ट पद कितने है 45 अपॉन 2। क्या ये इसको सॉल्व करोगे
तो यानी कितना हो गया 46/2। तो काटा इसको यानी 46 का आधा, तो आप होता 23 दूनी 46। तो आपका आंसर हो गया कितना 23। तो ऐसे भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का। जो आपका नेक्स्ट टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप बात करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे आपको बोला जाएगा कि 5 क्रमागत संख्या, यानी 5 क्रमागत संख्या, वो नेचुरल ऐसे कभी वो डायरेक्ट भी बोल सकते, तो आपको नेचुरल लेकिन बोल सकते हैं कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कुछ भी बोल देगा। जैसे बोलते हैं 19, यानी उसने कहा 5 कैसी संख्या है प्राकृतिक संख्या। तो आपको प्राकृतिक संख्या तो सीरीज में चलती है, यानी 1 होगा तो 2 3। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 19 बता दिया, यानी ये क्या है एवरेज है, ये क्या है उनका एवरेज है। और कैसी संख्या है नेचुरल नंबर है। तो और फिर क्या बोल दिया क्रमागत, तो क्रमागत तो यानी सीरियल बता दे, क्रमागत तो सीरियल से आ रखा है, क्रम से आ रखा है सीरियल से। तो क्रमागत कुछ नहीं, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 5 के बाद क्रमागत नेचुरल नंबर, तो आपको तो 6 7 8 ऐसा, या कुछ भी बोल दे जैसे 20 के बाद क्रमागत क्या होगा तो 21 22 27, यानी नेचुरल की बात हो रही है उस हिसाब से। अगर सम बोलेगा तो 20 22 24। तो उसने कहा 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है 19। तो एवरेज इनका 19 है, टोटल संख्या कितनी है 5। तो एक संख्या तो ये हो गई, तो कितनी संख्या बची अब 4। अब आपका एवरेज है, तो एवरेज तो मीडियम होता है यानी बीच में। तो जब 4 संख्या है तो अभी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो 2 इसके ऊपर होगी 2 नीचे, एक ये खुद हो गए ना, क्योंकि एवरेज में फिर से देख लो जब मैंने स्टार्टिंग 1 2 3 4 5। अब आपको पता है इनका एवरेज कितना है, एवरेज आपको पता है इनका एवरेज कितना है 3 एवरेज है। तो 2 इधर है 2 इधर, लेकिन संख्या 5 है। जब ये 5 संख्या तो जो एवरेज यानी जो इनका एवरेज 3 है, तो ये एवरेज भी और संख्या भी तो है, क्योंकि संख्या के साथ भी तो काउंट हो रही है, क्योंकि एक संख्या ये भी तो है। तो वैसे है जो ये 5 संख्या है तो एक संख्या ये भी है, एवरेज भी है लेकिन संख्या भी तो है, क्योंकि संख्या एवरेज से तो बना होगा, यानी जो एवरेज आपका बना संख्या। तो एक संख्या ये हो गई, और कैसी है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर आपको पहली वाली नहीं आ रही तो बाद में, क्योंकि क्रमागत बोला है तो आपको तो 19 के बाद क्या रहा होगा 20, और 20 के बाद 21, क्योंकि 4 है तो 2 तो नीचे रही होगी कंफर्म है, 2 इसके ऊपर रही होगी। तो 2 जब इसके ऊपर होगी तो क्रमागत है, तो इससे पहले क्या रहेगी 18, इससे पहले क्या रहेगी 17। ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ये इतना कॉन्सेप्ट है। यानी 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 19 था, तो एक संख्या तो ये होगी। अब बची आपके पास 4, तो 2 तो इसके ऊपर है और 2 इसके नीचे। क्रमागत है इसलिए क्रम से, क्योंकि 19 आपको पता था तो नीचे का भी पता चल गया 20 21, ऊपर का भी पता चल गया 18 और 17। अब क्वेश्चन आंसर पूरा नहीं हो, यानी क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, वो बोलेगा 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 19 है, तो पूछ सकता है कि सबसे छोटी या बड़ी। तो इजी है, यानी सबसे छोटी आपको साफ साफ दिख रही है, सबसे छोटी क्या होगी 17, अगर छोटी तो ये आंसर मिल जाए। और सबसे बड़ी पूछेगा तो 21, यानी सबसे बड़ी 21 और सबसे छोटी 17। तो ये इस कॉन्सेप्ट यानी जो नेक्स्ट टाइप था इसका ये कॉन्सेप्ट था। अब मैं क्वेश्चन पे बात करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से, यानी एक क्वेश्चन ही था ये भी एक हिसाब से, लेकिन आगे क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पूरा, जैसा बोलेगा क्वेश्चन ऐसे ही बना, जैसे वो बोल देगा 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है 35। अब आप उससे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी या छोटी संख्या, वो मैं लिखा नहीं रहा, वो समझ लेना। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है, तो आपको बतानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो करना कुछ नहीं, यानी टोटल संख्या कितनी है 5 क्रमागत, और इनका एवरेज कितना है 35, ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी एक संख्या, क्योंकि एवरेज में जो एवरेज होती है वो संख्या भी होती है, तो ये आपका बीच में आ जाएगी, यानी एक संख्या तो ये क्या है
एवरेज, ये इनका क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो ये एवरेज हो गया। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 35 हो गया। अब क्रमागत है और कैसी है, प्राकृतिक संख्या है। तो क्रम का मतलब तो मैंने समझा, जैसे आपको बोला कि 52 के बाद प्राकृतिक संख्या यानी क्रमागत, प्राकृतिक 53 54 यानी क्रम, सीरियल वही चलेगा। तो क्रमागत तो पहली बाद वाली लिखते, तो क्योंकि अब आपको तो 5 थी, तो 5 में से एक ही चली गई, तो कितनी बची अब, 4 बची। तो क्योंकि एवरेज है तो ये तो मीडियम में बीच में होगा, तो 2 इससे ऊपर होगी, 2 इससे नीचे होगी। तो यानी यहां हो जाए आपका 36 और 37। ठीक है, यहां क्या होगा, क्योंकि क्रमागत है ऊपर से तो आपको, लेकिन यहां से नीचे से तो आइडिया लगा सकते हैं ना, यानी क्या होगा 34 होगा इससे, क्योंकि 34 के बाद तो 35 है। अब 34 कैसा आया होगा, 34 से पहले क्या होगा, क्योंकि क्रमागत है इसलिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे। अगर सम विषम की बात करें तो वो भी सॉल्व हो जाए, वो भी कोई टफ नहीं है। तो आपका आंसर हो गया, यानी अब आपको संख्या मिल गई, यानी ये संख्या थी, क्योंकि एवरेज आप पता चले। अब इनको उल्टी तरह से देखो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया, यानी 33 ऐसी संख्या थी, 34 35 36, ठीक है, और 37। अब देखो, यानी अब आपको तो 2 संख्या इधर रहेगी, 2 संख्या इधर है, तो एवरेज खुद ही तो बन गया 35। तो सबसे छोटी क्या होगी 33 और सबसे बड़ी क्या होगी 37। तो या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाए, तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टाइप है। ये आपको अच्छी तरह से समझना है कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और ऐसी बात करते हैं, आगे का मिटाऊंगा, बाकी ऐसे रहना। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे से मैं चेंज करता हूँ, बाकी सेम ही रख देता आगे और बीच में, जैसे वो बोल सकता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बना रहा हूं, जैसे वो बोल सकता है कि 7, ठीक है 7 जैसे भी लिखना है ऐसा वाला लिखो, या कैसा 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कुछ ही बोल सकता है 60 है। अब आपसे बोल सकते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, यानी 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 30 यानी 60 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। अब आपको पता है जो एवरेज है वो संख्या भी हो, तो सबसे पहले आपने ये लिखना है, यानी इन संख्याओं का एवरेज कितना है, ये आपको डायरेक्ट दे रखा कितना है 60, तो इसको तो लिख लोगे आप बीच में। अब कितनी संख्या है 7, कितनी संख्या है 7, तो 7 में से एक तो ये सेल्फ ही होगी ना, क्योंकि ये एवरेज भी होती है संख्या, तो एक संख्या तो आपकी हट गई, तो कितनी संख्या बच गई आपकी 6 संख्या बची। अब आपको पता है जब 6 संख्या बची तो एवरेज है, तो 6 के 6 नीचे नहीं होगी या ऊपर नहीं होगी, क्योंकि एवरेज तो बीच में होगा, तो कुछ आधा ऊपर होगी आधा, या तो एक इजी तरीका आप आधा कर लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कितनी संख्या ऊपर होगी कितनी नीचे, तो इसका आधा कर लो, तो आधा कितना होगा 3 ही तो होगा। तो 3 संख्या इससे ऊपर, यानी 3 संख्या ऊपर होगी 3 संख्या नीचे होगी। अब कहाँ होगी, तो पहले नीचे वाली को लिख लो, 3 नीचे होगी, तो क्रमागत है, तो यानी यहाँ क्या होगी 61 62 63 ये होगी। ऊपर क्या होगी कर्मा, तो यानी कर्म 60 कैसे होगा, पहले 59 रहा होगा, इससे पहले 58 रहा होगा, फिर इससे पहले क्या रहा होगा 57, यानी क्योंकि क्रमागत तभी तो आएगा, क्रम तभी तो बनेगी, इनका सबका क्रम कैसे बने 57 58 59 60 61 62 से, अभी तो तभी तो क्रम। अब देखो ये एवरेज थी, ये 20 संख्या वाली थी, जैसा हम करते हैं ऐसे में, तो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 जितनी उसने बोले कैसी है नेचुरल है, तो नेचुरल लिखी है। एवरेज क्या है 60, तो बीच में लिख लिया। अब सबसे छोटी पूछी जाएगी तो 57, सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो 63, तो ये आपका आंसर हो जाए। तो एक बार अगर इसको नोट करना है तो नोट कर ले, एक बार और समझा दे। यानी 7 संख्या बोला था, तो 7 संख्या में से एवरेज क्या था 60, तो एक संख्या तो ये हो जाएगी 60। फिर बोला गया था कर्मागत, तो कर्मागत मतलब कि जैसे 60 के बाद क्या होगा 61 62 60, अब क्योंकि एवरेज है तो बीच में रहा, इससे पहले भी रही होगी, तो 7 बोला था, तो एक तो ये हट गई, तो एक ही हट गई, तो कितनी बची 6। अब ये मीडियम है यानी एवरेज है, तो बीच में रहेगा, तो यानी ऊपर कितनी है, या तो डिवाइड कर दो 2 से, या कुछ आपकी मर्जी है, सब आपको करना है, मैं तो इजी कर लेता हूँ। आप मुझे पता है 3 ऊपर रहेगी 3, तो यानी आपका कितना आ गया 3 ऊपर थी 3 नीचे, लेकिन कर्मागत थी तो नीचे कैसी होगी 60 के बाद 61 62 63, ऊपर कैसे 59 58 60, और दूसरी कंडीशन थी नेचुरल थी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अगर सम भी सम होती तो मैं फिर 62 64 66 लिखता, ऊपर 58 56 54 जो भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं घर में सॉल्व, एक बार इसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट है।
अब मैं नेक्स्ट पे बात करता हूँ इसी पे, यानी सेम अभी यही टाइप चल रहा है आपका, सेकंड टाइप चल रहा है, फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हो गया, ये सेकंड ही टाइप चल रहा है। अभी तक हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, क्रमागत यानी इसी टाइम में। अब मैं बात करूंगा जैसे सम, यहाँ बोल देगा, पहले मैं इजी कर लेता हूँ, यानी वो वाला ले लो जैसे मैंने पहले, यानी अगर वो बोल देगा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, कुछ भी बोल दिया उसने, 42 ये बोल दिया, 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज यानी औसत 42 है। क्वेश्चन वही है, सबसे बड़ी है सबसे छोटी, यही पूछा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे पहले तो आपने देख रहे हैं कि कितनी संख्या है, 5। 5 संख्या है, कैसी है, क्रमागत, ठीक है, कैसी संख्या है, क्रमागत। और दूसरी कंडीशन सम में, यानी इवन नंबर है, और इनका औसत कितना है, 42। तो सबसे पहले तो एवरेज है, तो ये बीच में रखा जाएगा। अगर एक दूसरा तरीका, जैसे एवरेज है मैं दूसरे तरीके से, तो एवरेज आपका बीच में रखा जाएगा, यानी 42 मैंने बीच में रख दिया। फिर क्रमागत है, क्रम का मतलब आप जानते हैं 43, 44, लेकिन दूसरी कंडीशन, इससे पहले प्राकृतिक चल रहा था यानी नेचुरल नंबर, लेकिन अब आ गया आपका सम यानी इवन नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं, यानी कैसी, इवन। तो 42 है, क्रम में है तो क्योंकि इवन है यानी सम संख्या, तो 42 के बाद 43 नहीं है क्योंकि वो तो विषम हो गया ना सम की बात, तो यानी ये एवरेज है, ये बीच में इस टाइप से। तो सीरियल में है और सम में, तो यानी 40 बाद वाली लिख लो, 42 के बाद क्या रही होगी, 43, यानी सॉरी 43 अगर वो नेचुरल यानी 44 सम संख्या की बात। फिर क्योंकि सम चाहिए अगली भी, तो अगली क्या होगी, 46। एवरेज वाला मैं बीच में लिख चुका हूं, ये बात की है। तो 5 में से एक ये थी, तो एक ये चली गई, तो आपकी कितनी बची थी, 4। अगर आपको नहीं आ रहा कि कितनी ऊपर होगी कितनी, तो डिवाइड कर लो, 2 के आधा होगी ना, आधा ऊपर आधा नीचे, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड, तो 2 ऊपर होगी 2 नीचे, तो नीचे वाली या बाद वाली मैंने लिख ली। अब इससे पहले क्या रहेगी, तो 42 का सीरियल में आया होगा, तो डायरेक्ट तो आया नहीं होगा, और कैसी होगी, सम, तो इससे पहले क्या रहेगी 40, और इससे, और क्योंकि 40 भी डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर की बात नहीं हो रही, सम संख्या, तो इससे और पहले क्या रहा होगा 30। तो ये सारी आपकी संख्या निकल चुकी है। अब आपका इजी हो गया ना, जो मैंने पहले बताया था, यानी ये ठीक बीच में है, 2 संख्या इससे पहले, 2 संख्या इसके बाद। तो अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा जाता है तो आपका आंसर ये होगा, अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता है तो इसका आंसर ये होगा। ऐसे ही आप विषम संख्याओं में भी कर सकते, विषम संख्याओं में भी सेम होगा। 43 देता था तो यहाँ 45, 47 यहाँ देता तो 41, 39 ऐसा था। तो ये आप विषम संख्या में भी बना सकते। एक बड़ा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं यहाँ से थोड़ा, अगर ज्यादा संख्याओं का पूछा गया, ठीक है, तो इसी को मैं चेंज करा देता हूँ, जैसे इसको थोड़ा बड़ा कर देता, जैसे वो बोल सकते हैं 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 120 है, ऐसा बोल सकता है। 9 क्रमागत और कैसी संख्या, वापस से वही कैसी संख्या है, वापस से सम संख्या है, क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कितना है, 120, 120 है। तो वही पूछा जाएगा, एक सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं एवरेज को बीच में लिखूंगा, तो एवरेज वाली मैंने बीच में लिख लिया, यानी एवरेज कितना है इन संख्याओं का, 120, तो ये मैंने लिख लिया बीच में, ठीक, ये मैंने लिख लिया सबसे बीच में, ये इनका एवरेज है इसलिए मैंने ये बीच में लिख दिया। और एवरेज खुद में क्या होता है, जो एवरेज हो खुद में संख्या भी है, तो खुद में संख्या, तो 120 एक संख्या भी है, तो एक संख्या कम हो जाएगी, तो एक संख्या कम हो गई, ठीक है, एक संख्या हट गई, तो टोटल संख्या कितनी थी, 9, तो एक संख्या कम होगी, तो अब कितनी संख्या बच गई आपकी, 8। अब आपको डिसाइड करना, 8 संख्या है तो ये तो एवरेज है ना, तो 8 संख्या इसकी एक ही तरफ नहीं होगी, या तो इस तरफ या इस तरफ नहीं होगी, एवरेज है तो बीच में होगी ना, यानी मतलब ये बीच में, तो कितनी संख्या इससे पहले होगी या कितनी संख्या इसके बाद होगी, कितनी संख्या इससे ऊपर या नीचे, तो एक इजी तरीके, तो यानी टोटल संख्या कितनी बच गई, 8। तो आधा इधर हो गया आधा उधर, तो आधा का मतलब कि आधा से डिवाइड, यानी 2 का मतलब मैंने बहुत बार समझाया, 2 का मतलब कि आधा से, तो आधा से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा, 4। तो इसमें कि 4 संख्या इधर होगी, 4 संख्या इधर। तो इजी तरीके मैंने बताया कि सबसे पहले बाद वाली संख्या लिख लो, तो यानी क्रमागत है, क्रम से आएगी, लेकिन कैसी क्रमागत है, सम, तो सम में आए तो यानी 120 के बाद क्या होगी, 122, फिर क्या होगी क्रमागत सम संख्या 124, फिर क्या होगी 126, और फिर क्या होगी 128। 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4 ऐसे क्रमागत। इससे पहले क्या होगी, सेम, यानी सम संख्या है तो यानी 120 तो आया नहीं होगा डायरेक्ट, 118। इससे पहले
116, इससे पहले 114, इससे पहले 112, ठीक है, यानी लिख दिया मैंने, देखा तो 112, 114, 116, 118, एवरेज 120, 122, इतनी संख्या है। ये 4 इधर, 4 इधर, 4, यानी 4 4 8, एक बीच में 9 हो गई टोटल संख्या। तो सबसे छोटी पूछी जाएगी तो 112, और सबसे बड़ी पूछी जाएगी 118। एक और इजी तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका क्या करना, आपने डायरेक्ट इतना ही घटा लिया। जैसे देखो, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो 120 में टोटल ही जोड़ दो, यानी 120 में 8 जोड़ दो, तब भी कितना आ रहा है, यानी 120 प्लस, अगर बड़ी पूछी जाती तो प्लस कर दो 8, ठीक है, 8 क्या तो 128। अगर छोटी पूछी जाए तो -8 कर दो 100, यानी जो आपका आ रहा है 112। तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एवरेज का पार्ट 1 था। एवरेज का पार्ट 2, 3, 4 बहुत सारे पार्ट बनेंगे, तो वो भी बनाओ। तो अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ आए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वहां पे मैं आपको आंसर दे दूंगा।